हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा मिस्टर फॉक्स सीरीज़ का एपिसोड 4, जिसका टाइटल है जिम्मेदारी का बोझ। सुबह की नरम रोशनी जंगल पर पड़ रही थी। लोमड़ा अपनी खूबसूरत दुल्हन के साथ सोया हुआ था। आंख खुलते ही उसने एक आह भरी और सोचा, मुझसे ज्यादा खुश नसीब कौन हो सकता है। इतने में दुल्हन भी जाग गई। लोमड़े की तरफ देखकर मुस्कुराकर नरमी से बोली, मुझे भूख लग रही है। लोमड़े ने मुस्कुराकर पूछा, बोलो तुम क्या खाना पसंद करोगी। दुल्हन ने शर्माते हुए कहा, जंगली शहद और एक बड़ी सी जंगली मुर्गी। लोमड़े के कान ये सुनकर खड़े हो गए। प्यारी सी आवाज में बोला, तुम्हारी हर तमन्ना पूरी होगी। पहली बार उसे किसी और के लिए शिकार करना था। तालाब वाली जगह से निकलते वक्त उसके दिल में एक ख्याल उठा, काश मेरी दुल्हन कुछ आसान सा मांग लेती। फिर उसका अहंकार बोल उठा, बड़े लोगों की बड़ी जिम्मेदारियां होती है। जंगल के जानवर पेड़ों के पीछे से जलन भरी नजरों से देख रहे थे। वाह, कितनी प्यारी दुल्हन है, उसको कैसे मिल गई। लोमड़ा ये सुनकर और चौड़ा होके चलने लगा। लंबी मशक्कत के बाद लोमड़े ने एक जंगली मुर्गी पकड़ ली। ऐसा करते करते लोमड़े की सांस फूल गई, लेकिन उसकी आंखों में जीत का एहसास था। फिर लोमड़े ने जंगली मधुमक्खियों के छत्ते से शहद लिया। मधुमक्खियों ने लोमड़े को काट काट कर उसका बुरा हाल कर दिया। दर्द हद से ज्यादा हो रहा था, लेकिन शहद का मटका उसके हाथ से नहीं छूटा। वापस तालाब पर आकर उसने उसकी दुल्हन के लिए दस्तरख्वान सजाया। दुल्हन की आंखों में आंसू थे। तुमने मेरे लिए ये सब किया? लोमड़े ने सर हिलाकर इशारा किया। बिल्कुल। शाम को दोनों टहलने निकल गए। साथ साथ चलते चलते दुल्हन ने उसका जख्मी पंजा सहलाया। लोमड़े को इससे बहुत राहत महसूस हुई। चलते चलते दोनों को जंगल में एक छोटी झोंपड़ी दिखी। उसके बाहर एक बूढ़ी औरत चावल पका रही थी। हाथ कमजोर थे और देगची बड़ी। लोमड़ा फौरन आगे बढ़ा मदद के लिए। मोहतरमा, मैं मदद करता हूँ। दुल्हन ने ये कहकर रोक दिया कि तुम्हारे हाथ जख्मी हैं। ये कहते हुए दुल्हन खुद ही बूढ़ी औरत की मदद करने लगी। प्यार से बोली, अम्मा जी, आप आराम करें, मैं चावल खुद पका देती हूँ। देगची वजन में बहुत भारी थी। उठाते उठाते दुल्हन के हाथों से फिसल गई। उबलता चावल उसके हाथों और पैरों पर गिर गया। चीखें, दर्द और अफरा तफरी फैल गई। लोमड़ी ये देखकर गुस्से में आग बबूला हो गया। तुमने मेरी दुल्हन को जला दिया। तुमने मेरा सारा गुरूर मिट्टी में मिला दिया। अब मैं जंगल के जानवरों को क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरी दुल्हन तो जल गई। तुम ही को अब इसे ठीक करना पड़ेगा। दुल्हन रो रही थी। डर के मारे बूढ़ी अम्मा ने दुल्हन का इलाज करने का जिम्मा लिया और बदले में लोमड़े को चावल से भरी देगची पेश कर दी। ये ले जाओ और अपनी दुल्हन यहीं छोड़ दो। लोमड़ा चावल की देगची सर पर लेके वापस रवाना हो गया। उसे फर्क नहीं पड़ा कि दुल्हन पीछे रह गई है। दुल्हन की जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकता, उसने सोचा। वो चावल से भरी देगची सर पर लेकर जंगल में पहुंच गया। जंगल के जानवर हंसने लगे। पहले बाल गए, फिर रेजर, फिर भेड़, फिर दुल्हन, और बदले में क्या मिला? चावल। लोमड़े ने ये सब सुनकर अनसुना कर दिया। तालाब के पास उसने चावल की देगची रखी और लेट गया।
चलो कुछ तो मिला और दुल्हन के लिए मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी। जितने लंबे पैर हो उतनी लंबी चादर ही होनी चाहिए, उसने खुद से बोला। रात का सन्नाटा था, चांदनी जंगल को चमका रही थी। लोमड़ा देगची को ताक रहा था, जैसे उसे ये डर हो कि कोई उसकी देगची उठा के न ले जाए। दूर बैठे हुए खरगोश ने हाथी से कहा, लोमड़े की किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। हाथी ने जवाब दिया, शायद वो उसको आजमा रही है। और लोमड़ा सबसे बेखबर चावल की देगची को देख रहा था और धीरे से नींद की आगोश में जा रहा था। यहीं पर आज के एपिसोड का एंड होता है। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।